कनेक्टेड बॉडी का बहुत ही बेसिक बट बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसको आप देखिए। इस क्वेश्चन में पहले होता क्या है, सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। पहले बता देता हूं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत कंसेप्चुअल। अब इसमें क्या है कि एक मास m1 दूसरा मास m2 एक वायर से कनेक्टेड है, सिंपल वायर से जिसमें कोई मास वगैरह नहीं है, और इस वाले मास को हम एक फोर्स F से खींच रहे हैं इस साइड में। तो ये पूरा सिस्टम हमें पता है, दोनों मास जो है वो इधर एक्सेलरेट करेगा। तो आपको बताना है इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। ऐसा हमारा क्वेश्चन होता है। तो इसको करना बहुत आसान है, वन बाय वन इसको समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो टेंशन होता है, मैंने पहले भी कहा है, अब दोबारा कह रहा हूं, सुन लो। जैसे अगर इस बॉडी की बात करें तो हमेशा इसके लिए टेंशन उससे अवे होगा। ये टी इसके लिए इस साइड में होगा, यही टी उसी स्ट्रिंग में इस मास के लिए उससे अवे मतलब बैक साइड में होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ये टेंशन इसके लिए राइट होगा और उसी स्ट्रिंग में इस मास के लिए लेफ्ट होगा। ठीक है। तो अगर मैं अब दोनों मास को मैं अलग अलग दिखाऊं तो इस मास पे केवल एक फोर्स है टेंशन, और एक्सेलरेशन तो ए ही होगा। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल्स टू m1a, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा मास मेरा m2। इसमें देखो दो फोर्स हैं, एक फोर्स आगे है, सीखना देखो बहुत ही बेसिक चीज है बट इंपॉर्टेंट, और पीछे इस पे टेंशन है, ध्यान देना। तो इस वाले मास पे m2 पे जो नेट फोर्स हो गया, क्योंकि ये आगे भाग रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो नेट फोर्स हो गया आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, दैट इज नेट फोर्स, दैट इज इसका मास यानी m2 इनटू एक्सेलरेशन। ये दो इक्वेशन आपका बनाना था, आपका काम खत्म है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, m1 m2 की वैल्यू गिवन होगी, f का वैल्यू गिवन होगा, तो आपको a भी निकल जाएगा और टेंशन भी निकल जाएगा।